और बलूचिस्तान के बहुत सारे लोग इस वक्त इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं और बलूच यकजहती काउंसिल के बैनर तले ये मुजाहरा हो रहा है, लेकिन इसकी हकीकत अब आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होती जा रही है। हमने गुज़िश्ता कुछ अरसे में देखा जब गुलजार इमाम शुम्बे और सरफराज मंगुलजई ने हथियार डाले और भारत के मुलव्वस होने को, भारतीय हाथ को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज किया कि किस तरह से भारत पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करवाता है। तो उसके बाद अब कुछ ऐसे लोग जो कि गिरफ्तार हैं, जो दहशतगर्द हैं, उन्हें समाजी रहनुमा जाहिर किया जा रहा है, जिसमें बालाज बख्श हैं, जिसमें राशिद हुसैन हैं और इनके दीगर भी जो साथी हैं, उन तमाम लोगों को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ये समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे। तो ये क्यों इस वक्त ये एहतजाज की सूरत हाल यहाँ पर पैदा की गई है और क्या इस एहतजाज के पीछे भी कोई बैरूनी हाथ मुलव्वस है? और फिर हुकूमत की एक टीम इनसे मुज़ाकरात करने भी गई और इनको बताया कि जो भी इनके कानूनी मुतालबात हैं, जो कानून की और आइन की हद में आते हैं, उनको यकीनी तौर पर देखा जाएगा, समझा जाएगा और पूरा करने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन क्या इस तरह के एहतजाज से जो कार्रवाइयाँ हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, क्या उसमें कहीं कोई कमी डालने की कोशिश की जा रही है या क्या इसका मकसद है? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कमर चीमा साहब, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो इस वक्त हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह से दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस कर रही हैं, कामयाब कार्रवाइयाँ कर रही हैं, उसके नतीजे में जब लोग गिरफ्तार होते हैं तो फिर उनकी हिमायत में इस तरह की कार्रवाइयाँ, इस तरह के मुजाहरे में देखने को मिल रहे हैं। तो क्या कहेंगे ये इन मुजाहिरीन को, इनसे किस तरह से डायलॉग किया जाए, इनको किस तरह समझाया जाए कि जो इनके मुतालबात हैं वो गलत हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ इस साल जो BLA और BLF जो है, इन्होंने तकरीबन 150 से ज़्यादा जो है वो दहशतगर्दी के हमले किए हैं बलूचिस्तान की अवाम के ऊपर और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर। और पर्टिकुलरली ये जो बालाज का वाकया है, जिसको CTD के पास था और फिर उस पर हमला हुआ और वो मारा गया, ये सवाल तो सारा इनसे पूछा जाना चाहिए, हमारे जो भाई और बहनें जो बलूचिस्तान से आए हैं, कि भाई आप एक दहशतगर्द की हमायत में क्यों बाहर निकले हुए हैं। और दूसरा, जो हमारी बहन है मारंग बलोच, इनसे भी पूछा जाए कि ऐसा क्या है कि जब उनके वालिद जो हैं वो भी एक दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा थे और उनको जो है उसी तंजीम BLA के परचम में ही जो है वो दफनाया गया था। मैं समझता हूं कि इस वक्त बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है, उनको सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहिए कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और चाइनीज इन्वेस्टमेंट के बाद जो प्रॉस्पेरिटी आई थी, उसके बाद एक और बलूचिस्तान का छक्का लगने वाला, और वो ये है कि कुवैत, सऊदी अरब और UAE जो है वो भी बलूचिस्तान के मिनरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इस वक्त तो ये फायदा उठाना चाहिए या कि बलूचिस्तान के जो यंग लोग हैं, जो मुहिब्बे वतन और अपने वतन से और अपनी कौम से प्यार करने वाले लोग हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि जाएं रियासत पे हमला कर दें और आए उन लोगों को सपोर्ट करें जो रियासत पे हमले करते हैं और जो दहशतगर्द तंजीमों के बानी हैं। ये मैं समझता हूँ ये जो डायरेक्शन हमने सेट की है, और इसमें पर्टिकुलरली देखें बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है, उनको इन चीज़ों को समझना चाहिए कि वो मरकज़ में आके ये नहीं कह सकते कि जी हम इनको मेन स्ट्रीम कर रहे हैं। ये उनकी जॉब है कि इन लोगों को मेन स्ट्रीम करें, इनको साथ पॉलिटिकली डायलॉग करें, इनको इस चीज़ पे राजी करें कि देखें आपकी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उससे आपको फ़ायदा होगा। आप सड़कों पे निकलेंगे, आप रियासत के खिलाफ तो कभी भी कोई ग्रुप नहीं जीत सका। अभी फॉर एग्जांपल ये जो दहशतगर्द ग्रुप जो बलोच अस्करियत पसंद है, कभी वो भारत से पैसे लेते हैं, कभी वो अफगानिस्तान में डिफरेंट ग्रुप्स के हाथ में है और समझते हैं कि क्योंकि हम सोशल मीडिया पे शायद पॉपुलर हो रहे हैं, हम क्योंकि इंटरनेशनली हम देखे जा रहे हैं, तो शायद हमारी जो बलोच वो अस्करियत पसंद जो दहशतगर्दी में मारे गए, शायद उसके लिए कोई आवाज़ उठाएंगे। ऐसी आवाज़ नहीं उठाई जाती। बहुत सारी तंजीमें पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रही होती हैं, लेकिन वो तंजीमें जिनको स्टेट ने दहशतगर्द करार दिया हो और सिर्फ वो स्टेट ने नहीं, इंटरनेशनली भी दहशतगर्द तंजीमें डिक्लेयर हुई हों, उनकी रहनुमाई आप सोशल मीडिया पे और फेसबुक पे नहीं कर सकते। अब ये नहीं है कि ये मॉडर्न ज़माना है तो आप फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे उनके पॉलिटिकल विंग बना लें या उनके सोशल मीडिया विंग बना लें और उनको कहें जी आप तो पहाड़ों में लड़ें और हम इधर ज़मीन पे और इस्लामाबाद जाके आपकी सोशल मीडिया की जंग लड़ते हैं। मैं समझता हूँ ये बलूचिस्तान की अवाम और पर्टिकुलरली बलूचिस्तान की यूथ के साथ एक ये ट्रेजेडी है
और पर्टिकुलरली ये खुद जो मारूंग हैं। कमर साहब, एक मैसेज, जब कुछ लोग जब हथियार डालते हैं कुछ ग्रुप्स और वो पूरे के पूरे ग्रुप्स कौमी धारे में शामिल होते हैं, तो एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कि बलूचिस्तान में अमन व अमान है, बहुत बेहतर है सूरत हाल, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब इस तरह के ग्रुप्स फिर आकर प्रोटेस्ट करते हैं और वफाकी दारुल हुकूमत में अगर वो प्रोटेस्ट करें तो फिर ज़ाहिर है पूरी दुनिया की नज़रें उस पर जाती हैं और एक तासुर ये उभरता है कि शायद बलूचिस्तान में अभी भी हालात ख़राब हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए या दीगर जो ममालिक के प्लानर्स हैं या जो सरमायाकार हैं, ज़ाहिर उनके दिल में एक खदशा पैदा हो जाता है। तो ये इस वक्त इनसे डील किस तरह किया जाए, कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त हुकूमत के लिए? देखें, ये आपने बिल्कुल सही कहा। देखें, असल में तो ये बलूचिस्तान की अवाम के फाइनेंशियल जो राइट्स हैं उन पे डाका डाल रहे हैं। वो इस तरह के ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, ये तासुर देना चाहते हैं कि जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा। तो कौन चाहता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना हो? कौन चाहता है कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल कंपनीज ना आए? जारी बात है वही होस्टाइल एजेंसीज चाहती हैं कि ऐसा ना हो। सो हमें इस चीज से समझना है कि ये चीजें नहीं है। और दूसरा, ये जो सरफराज बंगलजई की जो स्टोरी है, अब देखिए स्टेट तो ओन करने को तैयार है। आप माफी मांगते हैं, आपने माजी में गलतियां की हैं। सरफराज बंगलजई के अपने बच्चे जो हैं वो इस दहशतगर्दी की जंग में मारे गए हैं। वो मारे गए हैं इसलिए क्योंकि वो गलत रास्ते पे थे। अभी उसको एहसास हो रहा है, वो माफी का तलबगार है रियासत पाकिस्तान से। रियासत माफ कर देगी, लेकिन सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि पर्टिकुलरली जो यूथ है, इनको किसने रास्ते, यहाँ पे हमारी फेडरल पार्टीज, हमारी पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं, नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, उनको चाहिए कि एक कदम बढ़े और एक ब्रॉडर डायलॉग करें और उनको बताएं कि आप उन दहशतगर्द जमातों के स्पोक्स पर्सन ना बने जिनको रियासत ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि वो दहशतगर्द हैं। वो कभी एक जगह पे हमारे अवाम पे हमला करते हैं, कभी वो कोयटा में हमला करते हैं, कभी वो तुर्बत में हमला करते हैं, जो बलूचिस्तान की अवाम के सगे नहीं हैं। वो अपने बच्चों के और इनके कैसे सगे हो सकते हैं? सो मैं समझता हूं कि जिस तरह वो शारी बलोच थी, उसने चाइनीज के ऊपर जो हमला किया, उससे क्या हुआ? चाइनीज पैसे नहीं लेके आए। जब चाइनीज पैसे नहीं लेके आएंगे तो किसको नुकसान होगा? बलूचिस्तान की आबादी को नुकसान होगा ना, अगर वो पैसा नहीं आएगा। तो फैसला कर लें, अगर ठीक है आपने चाइनीज को मारना है तो आप मार के आपने देख लिया ना, फिर इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, लोग डर जाते हैं। फौज और सिक्योरिटी सुबह शाम उनको जो है उनके आगे पीछे भागती है ताकि वो डॉलर लेके आए और इस खित्ते की तकदीर बदलें। और ये दहशतगर्दों के स्पोक्स पर्सन बन के और खित्ते में और पाकिस्तान में कभी ये कहीं से चलते हैं। करोड़ों रुपया खर्चा आ रहा है इनके ऊपर। ये कहां से खर्चा आ रहा है? खुद तो ये डॉक्टर है मारूंग बलोच, ये कौन इतना पैसा देता है इनको कि जाए इतने लोगों का खाना भी अरेंज करें, जाए इतने लोगों की ट्रांसपोर्ट भी अरेंज करें? और इस पे सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी जो है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की है बलूचिस्तान में और मरकज में। ये जब भी कुछ दहशतगर्द ग्रुप हथियार डालते हैं और कौमी धारे में शामिल होने की कोशिश करते हैं, तो तब इस तरह की एक्टिविटीज़ हमने चंद एक माजी में भी देखी हैं। तो ये महज इत्तेफाक होता है या फिर जो लोग कौमी धारे में शामिल हो रहे होते हैं उनको दरअसल वरगलाने की और उनके दिमाग को, उनकी राय को तब्दील करने की फिर ये कोशिश या साजिश होती है? माजरत चाहता हूं, मैं समझता ये हूं कि ये बेसिकली मिलिटेंट्स के अंदर एक एलीट है जिन्होंने बेसिकली डेलिबरेटली ये एक माहौल बनाया हुआ है जिसमें कहा जाता है कि जनाब आपके हकूक पे कब्जा है, रियासत आपके हकूक पे कब्जा कर रही है। भाई जाएं पार्लियामेंट में, आप पॉपुलर हैं, आप जाके इलेक्शन लड़ें और असम्बली में जाएं, वहां शोर डालें, आपकी आवाज सुनी जाएगी। लेकिन एक तरफ लोग सरेंडर कर रहे हैं जिन्होंने रियासत पे हमला किया है, दूसरी तरफ वो स्टिल भागे हुए हैं, ये उन भागों के स्पोक्स पर्सन बनना चाहते हैं। तो फिर जारी बात है रियासत आपको एम्ब्रेस करेगी, मौका देती है आपको, जाएं प्रोटेस्ट करें F9 पार्क में। लेकिन एट द सेम टाइम ये सोचें कि क्या 75-76 साल बाद बलूचिस्तान और पाकिस्तान को ये ऑप्टिक्स चाहिए? हम तो पहले ही जमहूरियत चाहते हैं इस मुल्क में। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान की आवाज़ें, खैबर पख्तूनख्वा की, पंजाब की, सिंध की माएँ बहनें बेटियां लड़कियां काम करें। ये किस डायरेक्शन में लड़कियों के लिए आप चल पड़ी हैं? और एक लड़की जो है वो अभी चूंकि आम इंतखाबात होने 50 दिन बाद और इस बार हम देख रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों की बहुत ज़्यादा तवज्जो है बलूचिस्तान पर। लोग वहाँ के नुमाइंदों से मिल भी रहे हैं, उन्हें अपनी जमातों में भी शामिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि एक पाकिस्तान की इस वक्त जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बड़ी पार्टीज़, वो बलूचिस्तान को कौमी धारे में लाना चाह रही हैं। सर जी, मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। हमारी मेन स्ट्रीम सियासी जमातें बड़ी सेल्फिश हैं।
उनको पता है ये 15, 20, 25 MN है वहां पे, इनको मैनेज कर लेंगे बाद में उधर इस्लामाबाद जब आएंगे जीत के ये। सो ये भी हमारी सियासी जमातों का भी कसूर है कि ये जिस अंदाज से उनको डील करती हैं, और वहां पे बैठे हुए लोगों को भी चाहिए कि टफ बार्गेन करें मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, ताकि आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करें। सिर्फ एक एलीट कैप्चर ना हो, ये ना हम समझें कि भाई एलीट जो है उसके अपने इंटरेस्ट हो गए, नीचे तक देखें। ये जो धड़े इस वक्त सड़कों पे निकले हुए हैं, ये बात करें ना वहां पे क्वेटा में मसलों का हल ढूंढें। अगर क्वेटा में नहीं मिल रहा तो देखिए ना, ये प्रेशर डालेंगे स्टेट के ऊपर। जब स्टेट के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो स्टेट फिर अब इनको एक्सपोज करेगी कि आप की फैमिली में दहशतगर्द हैं, आप क्या दहशतगर्दों के सपोर्टर हैं, आपके अब्बू की जो डेड बॉडी है वो BLA के झंडे में जो है वो दफन की गई है, आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? देखिए क्वेश्चन सिंपल सा आता है, पाकिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको वंस फॉर ऑल इस मसले को हल कर देना चाहिए। ये डिस्ट्रैक्शन है, छोटा सा मुल्क है हमारा, 4 सूबे हैं, एक गिलगित बल्तिस्तान है, एक कश्मीर है, हमसे चीजें मैनेज नहीं हो रही। दुनिया देखे किस स्पीड से चल रही है, हमारा खिता ग्रो कर रहा है, ईरान सैंक्शंस के साथ काम कर रहा है, चीन हमारे साथ तरक्की याफ्ता मुल्क है, इवन भारत जिसके साथ हमारे 50,000 किस्म के मसले हैं, एक पॉलिटिकल कंसेंसस है कि उनको उधर भी देखें तरक्की होती है, मुस्तकबिल की देखें। तो अपने लोगों को भी सोचना चाहिए, हमारी किसी ने मदद नहीं करनी अगर हम इसी तरह की ऑप्टिक्स दुनिया को देते रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन आज के प्रोग्राम दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।